हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विज्ञानी मैम। फ्रेंड्स, मु भाबुची आपण माने समस्त बहुत भलरे थिबे, प्रैक्टिस तो निश्चय जोरसोर करूथिबे। तो फ्रेंड्स, आज आमे डिस्कशन करिबा आपणकर जियोग्राफी रो गोटे कंप्लीट महा मैराथन क्लास। एंड फ्रेंड्स, आपण माने बहुत जन कंफ्यूज होउचंती जे क्लास टी पेपर 1 पाई ना पेपर 2 पाई। तो आपण मानकु कहि रखे फ्रेंड्स, एई क्लास टी आपणकर बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2 समस्तक ପାଇଁ इम्पोर्टेंट रही। तो फ्रेंड्स, आज आमे जो क्लास टी डिस्कशन करबा को जाउछे एथिरे आपण माने कंप्लीट सिलेक्टिव एमसीक्यू पाइबा सहित किछि इम्पोर्टेंट फैक्ट्स मध्य जानिबे, किछि इम्पोर्टेंट नोट्स मध्य मु आपनको देबी जहा आपणकर जियोग्राफी रे बहुत इम्पोर्टेंट। तो एमसीक्यू सहित किछि नोट्स मध्य आपण आज एई क्लास रे नुवा नुवा जानिबा को पाइबे। तो आपण मानको जदि मोर वीडियो भलो लागे लाइक शेयर कमेंट करबा तो आदौ भी भूलिबे नै। एंड फ्रेंड्स, जदि चैनल रे नुवा अछंती सब्सक्राइब निश्चय करि नेबे। तो आपणकर स्टार्ट करबा एबे क्वेश्चन, केउटी भौतिक परिवेशर अंतर्भुक्त नुहे? सबु बेले नुहे टाइप रो क्वेश्चन तो आपणक पाकु निश्चय आसीबो। वायु, जल, स्थल, उद्भिद। तो आपणकर भौतिक परिवेशर अंतर्भुक्त वायु, जल, स्थल बट आपणकर उद्भिदटी नुहे। केउटी भूमि रूप असमान हेबार कारण नुहे? भूमि रूप असमान हेबार कारण नुहे। पर्वत, समुद्र सज्जा, मालभूमि, समतल भूमि। तो फ्रेंड्स, आपणकर भूमि रूप असमान रो कारण होची पर्वत, मालभूमि, समतल भूमि एगुड़िक सबु। बट समुद्र सज्जाटी भूमि रूप असमान रो कारण नुहे। केउ मंडलरू खनिज संपद मिली थाए? खनिज संपद अश्म मंडल, वायुमंडल, बारीमंडल, जैव मंडल। तो केउ मंडलरू खनिज संपद आपनको मिलुची? अश्म मंडलरू। केउ मंडल रे परिवर्तन जोगु पाणीपाग ओ जलवायु रे परिवर्तन घटी थाए? तो पाणीपाग ओ जलवायु रो परिवर्तन आपणकर वायुमंडल। वायुमंडलर परिवर्तन जोगु आपणकर पाणीपाग ओ जलवायुर परिवर्तन घटी थाए। निम्नलिखित केउ सहर रे आदौ वर्षा हुए नाही? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। आदौ भी वर्षा हुए नाही को सहर रे? आलाहाबाद, भवानीपाटना, जैसालमेर, चंडीगढ़। जैसालमेर रे। तो फ्रेंड्स, आज आपण माने ए गोटिए वीडियो रे सबु बच्चा बच्चा इंपोर्टेंट एंड सिलेक्टिव क्वेश्चन पाइबे जहा आपणकर गोटे कंप्लीट रिवीजन क्लास। केउ दिन को विश्व परिवेश दिवस रूपे पालन करा जाए? विश्व परिवेश दिवस आपणकर वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कोटा? मार्च 5, एप्रिल 1, मे 5, जून 5। तो फ्रेंड्स, जून 5। तो इम्पोर्टेंट डेट उपरे जो मोर शॉर्ट्स अछि निश्चय फ्रेंड्स थरे देखि नियंतु। केउटी मानवीय परिवेशर अंतर्गत नुहे? मानवीय परिवेशर अंतर्गत नुहे कोटा? भूमिकंप, परिवहन, जोगाजोग, कलकारखाना। तो आपणकर कलकारखाना, जोगाजोग एंड परिवहन एगुड़िक तो मानवीय परिवेशर अंतर्गत, बट भूमिकंपटी नुहे। अर्ध तरल माग्मारू केउ शिला सृष्टि होता है? अर्ध तरल माग्मारू केउ शिला सृष्टि हुए? आग्नेय, अवक्षिप्त, रूपांतरित। तो अर्ध तरल माग्मारू आपणकर आग्नेय शिलार सृष्टि होता है। पृथ्वीर गभीरतम स्तर को कौन कहा जाए? तो फ्रेंड्स, पृथ्वीर मु थियोरी क्लास रे कहिथिली पृथ्वीर जो स्तर गुड़िक विषय रे। पृथ्वीर जो ऊपर स्तरटी आपणकर पियाजटी जेमिति पाखुड़ा पाखुड़ा हेकी रही थाए, ठीक सेमिति हमर पृथ्वीटी मध्य स्तर स्तर हे रही थाए। तो पृथ्वीर सभा ऊपर स्तर को भूत्वक कहा जाए। कौन कहा जाए? भूत्वक। मने रखिबे फ्रेंड्स, जो माने आज चैनल रे नुवा अछंती सेमानक पई कहूची। पृथ्वीर सभा ऊपर स्तर को भूत्वक कहा जाए। एही कठिन स्तरटी सबुठारु पतला।
तो पृथ्वीर सबुठारु उपर स्तरटी भूत्वक एंड मझिरे थिबा स्तरटी मांटाल एंड केंद्र रे थिबा स्तरटी कोर बोली कहा जाए। मन रखिले फ्रेंड्स, भूत्वक, मांटाल, कोर। तो आपनकर जो भूत्वक रही ताहा सबुठु पतला स्तर। महादेश तले थिबा भूत्वक प्राय 50 किलोमीटर गभीरता पर्यंत विस्तृत। महासागर तले एहार मोटेई मात्र 5 किलोमीटर। एटा को निश्चय मन रखिबे। एंड भूत्वक रे कोन हेइथाय? भूत्वकटी सिलिका ओ एल्युमिनियम रे गठित। कोउथिरे सिलिका ओ एल्युमिनियम। सेति पई एहाकू सियाल स्तर कहा जाए। सियाल जेहेतु सिलिका ओ एल्युमिनियम रहिछि सेति पई भूत्वक को सियाल स्तर बोली कहा जाए। सियाल कोन? सिलिका प्लस एल्युमिना। सिलिका ओ एल्युमिना रहुथिबारु भूत्वक को आपनकर सियाल बोली कहा जाए। मने रहिला फ्रेंड्स, सियाल काहे के कहा जाए ना सिलिका ओ एल्युमिना को नै भूत्वकर स्तरटी गठित होइछि। तो आपनकर ठीक सेमिति आपनकर मांटालटी सिलिका ओ मैग्नेशियम को नै गठित होइछि। सेठी आपनकर भूत्वकटी सिलिका ओ एल्युमिनियम को नै गठित होइछि। आपनकर भूत्वकटी सिलिका ओ एल्युमिनियम को नै गठित हेइथिबारु ताकू सियाल बोली कहा गला। बट आपनकर मांटालटी गठित हेइछि सिलिका ओ मैग्नेशियम को नै की। एंड आपनकर मांटाल रो गभीरता प्राय 2900 किलोमीटर। आपनकर 2। तो फ्रेंड्स, आपनकर जो मांटालटी रहिछि ताहा 2900 किलोमीटर पर्यंत व्यापीछि। 2900 किलोमीटर पर्यंत। एंड मांटालटी सिलिका ओ मैग्नेशियम रे गठित। एंड आपनकर कोर जोटा ताहा 3500 किलोमीटर पर्यंत व्यापीछि। एथिरे लोहा ओ निकेल भली भारी धातु रे गठित। तेणु एई स्तर को निफे बोली कहा जाए। कोन कहा जाए? निफे। जेमिति भूत्वक को सियाल कहा गला, कोर को सेमिति निफे बोली कहा जाए। बुझी पाले? पृथ्वीर गभीरतम स्तर को, पृथ्वीर जो गभीरतम स्तर रहिछि ताकू तेबे कोन कहा गला? सबुटु गभीरतम होउछि कोर। नेक्स्ट देखिबा, सुना, पेट्रोलियम ओ कोइला कोन? शिला, खनिज, जीवाश्म। तो एगुडी कहउछि सबु खनिज। सुना, पेट्रोलियम ओ कोइला। केउटी जीवाश्म थिबा शिला? जीवाश्म थिबा शिला हेउछि अपक्षिप्त शिला। केउ स्तरटी पृथ्वीर सबुठारु पतला स्तर? सबुठारु पतला एंड सबुठारु उपर स्तर भूत्वक। एंड मध्यम स्तर मांटाल एंड सबुठु केंद्र रे थाए कोर। बुझी पाले फ्रेंड्स? एबे हमें नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। पृथ्वीर उपर स्तर को बेस कहा जाए। पृथ्वीर उपर स्तर को एबे कहि कि गली कि नाही? पृथ्वीर उपर स्तर को भूत्वक, मांटाल, कोर, निफे भूत्वक बोली कहा जाए। महादेश तले थिबा भूत्वक प्राय 10 किलोमीटर गभीरता पर्यंत विस्तृत। महादेश तले थिबा भूत्वक। एबे मु कहि कि गली थियोरी क्लास टा एबे आपन को कहली कि नाही? महादेश तले थिबा भूत्वक प्राय 10 किलोमीटर पर्यंत गभीरता पर्यंत विस्तृत। आपनकर 50 किलोमीटर गभीरता। महादेश तले थिबा भूत्वक 50 किलोमीटर गभीरता एंड महासागर तले थिबा भूत्वक 5 किलोमीटर पर्यंत विस्तृत। महासागर तले भूत्वकर मोटेई प्राय 5 किलोमीटर। बुझी पाले फ्रेंड्स? निश्चय आपनकर डाउट क्लियर हेतिबो। जहा भी डाउट थिबो। सियाल स्तर डैश द्वारा गठित। सियाल स्तरटी डैश द्वारा गठित। एबे मु सियाल निफे कहली कि नाही? तो सियाल स्तरटी सिलिका ओ एल्युमिना। सिलिका ओ एल्युमिना। एठु रहिला सी एल्युमिनियम, एल्युमिना रु आल देले मिसी की हे गला सियाल। सियाल, सिलिका, एल्युमिना, सी
आल सियाल। तो सियाल स्तरटी सिलिका ओ आलुमिना द्वारा गठित। तो सियाल स्तर कोटा भूत्वक। सिलिका ओ मैग्नेशियम गठित स्तर को कौन कह जाए जोटा आमे कहले सिलिका ओ मैग्नेशियम नै कि आपणकर कोन हेची आपणकर सेटु हला एठी देखंतु सिलिका ओ आलुमिना रु सी एंड एठी हला आल सियाल भूत्वक स्तर। आपणकर सिलिका ओ मैग्नेशियम जो मिसिकी हेची मांटल स्तरटी ताकू कह जाए एपट्रु सी एपट्रु मा सीमा। सिलिका ओ मैग्नेशियम रे गठित स्तर को सीमा बा मांटाल बोली कह जाए। तो मांटाल स्तर रो अन्य नाम सीमा जेहेतु से सिलिका ओ मैग्नेशियम रे गठित एंड भूत्वक स्तर रो अन्य नाम। तो फ्रेंड्स भूत्वक स्तरटी जेहेतु सिलिका ओ आलुमिना रे गठित तो ताकू सियाल बोली कह जाए। पृथ्वीर गभीरतम खनि डैश देश रे रहिछि। पृथ्वीर सबुठु गभीरतम खनि केउ देश रे अछि दक्षिण आफ्रिका रे। पृथ्वीर व्यासार्ध केते किलोमीटर पृथ्वीर व्यासार्ध 6371 किलोमीटर। पृथ्वीर मोट घनफलर डैश भाग होची भूत्वक। तो पृथ्वीर मोट घनफलर 0.5 भाग होची भूत्वक जोटा पृथ्वीर ऊपर स्तर। पृथ्वीर मोट घनफलर डैश भाग मांटाल जोटा मध्यम स्तर। तो आपणकर मोट घनफलर 16 भाग। पृथ्वीर मोट घनफलर डैश भाग कोर कोर होची आपणकर 83 भाग। डैश धातु रे निफे स्तर गठित। निफे कोटा कोर को निफे बोली कह जाए। तो निफे बोली काहे की कह गला जेहेतु आपणकर निकेल ओ फेरस रे ताहा गठित। निकेल ओ फेरस नि एपटरु निया गला फे आपणकर निफे। भूत्वकर शिला स्तर को डैश भागरे विभक्त करा जायछि। भूत्वकर शिला स्तर को 3 भागरे विभक्त करा जाय अछि। नेक्स्ट देखिबा ताजमहल डैश शिला रे गठित होईछि। ताजमहल टी आपणकर ए जो भूत्वक कहली भूत्वक टी आपणकर भूत्वकर शिला स्तर 3 भागरे विभक्त कौन कौन आग्नेय शिला स्तरीभूत शिला एंड रूपांतरित शिला। ताजमहल डैश शिला रे गठित होईछि। देखिबा कौन कौन ऑप्शन अछि अवक्षिप्त रूपांतरित आग्नेय स्तरीभूत। तो ताजमहल टी रूपांतरित शिला रे गठित। डैश एक जाळेणी नुहे लुहा कोयला प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम। तो जाळेणी खनिज नुहे लुहा आपण कोयला प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम एगुड़िक जाळेणी खनिज बट लुहाटी जाळेणी खनिज नुहे। डैश एक जाळेणी खनिज लुहा बक्साइड कोयला सुना कोयलाटी गोटे जाळेणी खनिज। अवक्षिप्त शिला अत्यधिक ताप और चापर प्रभाव रे डैश शिला रे परिणत हुए। अवक्षिप्त शिला अत्यधिक चाप और ताप पाइले कौन हुए ना ताहा रूपांतरित शिला रे परिणत हुए। तो अवक्षिप्त शिलाटी अत्यधिक ताप और चापर प्रभाव रे रूपांतरित शिला रे परिणत हो जाए। नेक्स्ट देखिबा केउटी एक द्वितीय श्रेणी भूमिरूप। द्वितीय श्रेणी भूमिरूप मु आउ गोटे एमसीक्यू क्लास रे प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी भूमिरूप विषय रे सब आपण मानकु कहितिली। तो आउ थरे कहि दउची प्रथम श्रेणी भूमिरूप महादेश महासागर एटा होची प्रथम श्रेणी भूमिरूप। द्वितीय श्रेणी भूमिरूप किए पर्वत मालभूमि समतल भूमि मोहिसोपान मोहिढालू महासागर समतल। एंड तृतीय श्रेणी भूमिरूप 3 प्रकार भाग कराइछि। तृतीय श्रेणी होची उपत्यका नदीगंड अश्वखुराकृति ह्रद त्रिकोण भूमि सामुद्रिक गंड।
देखिबा एठी हमको क्वेश्चन कोन कहिछि ना द्वितीय श्रेणी भूमि रूप। द्वितीय श्रेणी भूमि रूप होछि महिसोपान। केउंटी पृथ्वीर त्वरित चलन जोगु होइथाय। पृथ्वीर त्वरित चलन जोगु अग्नि उद्गीरण हुए। केउ नदीटी एक ग्रस्त उपत्यका देई प्रवाहित होइछि। ग्रस्त उपत्यका महानदी नर्मदा कावेरी। नर्मदाटी एक ग्रस्त उपत्यका देई प्रवाहित होइछि। उत्तर अमेरिका केउ पुरातन भूखंडर अंश थिला। उत्तर अमेरिकाटी आपणकर आंगारालैंड। उत्तर अमेरिकाटी आंगारालैंड पुरातन भूखंडर अंश थिला। भूकंपर उत्पत्ति स्थल को कोन कहा जाए? भूकंपर उत्पत्ति स्थल जोठी भूमिकंपटी उत्पत्ति हुए ताकू केंद्र बोली कहा जाए। अश्वखुराकृति ह्रद केउठी देखा जाए? अश्वखुराकृति ह्रद नदी उपत्यकार देखा जाए। छतुशिला कहा द्वारा सृष्टि हुए? छतुशिलाटी पवन द्वारा सृष्टि हुए। केउटी सामुद्रिक तरंग द्वारा सृष्टि हुए? सामुद्रिक तरंग द्वारा सृष्टि हुए बेलाभूमि। चूनपथर अंचलर भूपृष्ठस्थ शुष्क नदी उपत्यका को कोन कहा जाए? अदृश्य उपत्यका, यू उपत्यका, भी उपत्यका। तो आपणकर चूनपथर अंचलर भूपृष्ठस्थ शुष्क नदी उपत्यका को अदृश्य उपत्यका बोली कहा जाए। तो मु आपण मानकु कहिथिली ए जो एमसीक्यू सहित मु किछि इंपोर्टेंट फैक्ट्स आपण मानक पई नै आसीबी जहा आपण मानक पई बहुत आवश्यकता रहिछि। तो देखिबा एबे से इंपोर्टेंट क्वेश्चन कोन देखंतु। पृथ्वी पृष्ठर विस्तीर्ण स्थल भाग को कोन कहा जाए? विस्तीर्ण स्थल भाग पृथ्वी पृष्ठर जो विस्तीर्ण स्थल भाग रहिछि ताकू कहा जाए महादेश। कोन कहा जाए? महादेश। एंड पृथ्वी पृष्ठर विस्तीर्ण जल भाग को कोन कहा जाए? कोन कहा जाए फ्रेंड्स? महासागर। जोठी सबुठो विस्तीर्ण जल भाग रहिछि ताकू आमे महासागर बोली कहिबा। महासागर। नेक्स्ट देखिबा सामुद्रिक गंड डैश श्रेणी रो भूमि रूप। सामुद्रिक गंडटी तृतीय श्रेणी भूमि रूप। तृतीय श्रेणी भूमि रूप। प्रथम द्वितीय तृतीय एमिति कहली कि नहीं? तृतीय श्रेणी रो भूमि रूप। पांजियार मध्य भागरे डैश सागर रहिथिला। पांजियार मध्य भागरे आपणकर टेथिस सागरटी रहिथिला। टेथिस। पांजियार मध्य भागरे टेथिस सागरटी रहिथिला। तापर नेक्स्ट देखिबा टेथिस सागरर उत्तर रे थिबा भूखंड को डैश कुहा जाउथिला। टेथिस सागरर उत्तर रे जो भूखंड थिला ताकू कुहा जाउथिला आंगारालैंड। कोन कुहा जाउथिला? ताकू आंगारालैंड बोली कहउथुले। टेथिस सागरर उत्तर को जो थिला उत्तर रे थिबा भूखंड को आंगारालैंड बोली कहउथुले। बहुत इंपोर्टेंट अछि फ्रेंड्स। जदि आपण माने लेखिबा को चाहुचंती लेखि नियंतु एग्जाम आगो दिन टिके देखिकी जिबे। तो आंगारालैंड बोली टेथिस सागरर उत्तर रे थिबा भूखंड को कुहा जाउथिला। एंड टेथिस सागरर दक्षिण को थिबा भूखंड को कोन कुहा जाउथिला? दक्षिण को थिबा भूखंड को ताको कुहा जाउथिला गोंडवानालैंड। आपणकर गोंडवानालैंड बोली कहा जाउथिला। जो माने आगुर मोर थियोरी क्लास देखिथिबे से माने निश्चय जानि पारुथिबे। एंड जो माने नुवा अछंती से मानक पई मु कंप्लीट नै आसुची। एंड जो माने आगुर देखिथिबे मध्य से मानक पई मध्य रिवीजन आवश्यक जेहेतु एग्जाम मात्र हमर आउ 4 दिन रहिछि। तो टेथिस सागरर उत्तर रे थिबा भूखंड को आंगारालैंड एंड टेथिस सागरर दक्षिण को थिबा भूखंड को गोंडवानालैंड बोली कहा जाउथिला। भूकंप केंद्रर ठीक ऊपर को
भूपृष्ठर अवस्थित स्थान को कौन कहा जाए? जोटी भूमिकंप सृष्टि हुए ताकू केंद्र बोली कहा जाए। सेई केंद्रर ठीक ऊपर को भूपृष्ठरे जोटी से टच करे ताकू कौन कहा जाए? ताकू उपकेंद्र बोली कहा जाए। ताकू कहा जाए उपकेंद्र। केंद्र जोठी भूपृष्ठरे टच करे ताकू आमे उपकेंद्र बोली कहिबा। उपकेंद्र। नेक्स्ट देखिबा। भूकंप जनित सर्वाधिक क्षति देश रे ही थाए। सबुठू अधिक क्षति आपणकर जोटी केंद्रर सृष्टि हैला। केंद्रर भूमिकंप सृष्टि हेकी जोटी से भूपृष्ठ रे टच कला सेठी ही अधिक क्षति से करे। तो आपणकर उपकेंद्र रे भूमिकंपर अधिक क्षति होइथाय। भूमिकंप जनित सर्वाधिक क्षति उपकेंद्र रे ही होइथाय। भूकंप मापिबा पाई डैश यंत्र व्यवहार करा जाए। भूकंप मापिबा पाई मु आपण मानक पाई आनिछि आजि आपणकर पवनर दिग गति ए सब यंत्र आपण माने सब जानिबे गोटे वीडियो रे हमें डिस्कशन करिबा। तो भूकंप मापिबा पाई कोन आपणकर आपण माने जानिचंती भूमिकंप मापिबा पाई को यंत्र व्यवहार करा जाए? को यंत्र? सेस्मोग्राफ। सेस्मोग्राफ यंत्र भूमिकंप जो हुए जो कुहा हुए नी एतिकी पॉइंट एतिकी तार थिला 7.5 मपा गला 4.6 मपा गला एमती सब कहती भूमिकंपर जो गतिटा ताकू सेस्मोग्राफ रे मपा जाए। माग्मा गच्छित स्थान को जोठी माग्मा गच्छित होइकी रही थाए ताकू माग्मा कोठरी बोली कहा जाए। जोठी माग्मा गच्छित होइकी रही थाए ताकू आमे माग्मा कोठरी बोली कहिबा। तो माग्मा गच्छित स्थान को माग्मा कोठरी कहा जाए। भूपृष्ठ रे माग्मा को कौन कहा जाए? भूपृष्ठ रे माग्मा को लाभा कहा जाए। लाभा। भूपृष्ठ रे माग्मा को लाभा बोली कहा जाए। जेउ पथ देई माग्मा पदा को आसे ताहाकू डैश पथ बोली कहा जाए। ताकू केउ पथ कहा जाए? ताकू ग्रीबा पथ कहा जाए। ग्रीबा। ग्रीबा। ग्रीबा पथ बोली कहा जाए। तो फ्रेंड्स वायुमंडल रे डैश गैस सर्वाधिक परिमाण रे रहिछि आपनकर हबो जपक्षार जान। जीव जगत तिष्टि रहिबा पई डैश गैस एकांत आवश्यक आपनकर अम्लजान गैस एकांत आवश्यक। पृथ्वी को डैश स्तर लागि रहिछि ट्रोपोस्फियर। जीव जगत पई डैश स्तर अधिक गुरुत्वपूर्ण से ट्रोपोस्फियर। विषुव अंचल रे ट्रोपोस्फियर भूपृष्ठरु डैश किलोमीटर उच्चता पर्यंत व्यापी रहिछि 16 किलोमीटर। सूर्यंक ठारू आसुथिबा क्षतिकारक रश्मि प्रभावरु स्ट्राटोस्फियर स्तर आमको रक्षा करिथाय। वातावर्त को चीन उपकूल रे टाइफून बोली कहा जाए एंड भारत उपकूल रे ताको साइक्लोन बोली कहा जाए। वायु चाप डैश यंत्र साहाय्य रे माप करा जाए। वायुर चाप 12 मीटर एंड वायुर वेग एनीमोमीटर। मन रखंतु फ्रेंड्स वायुर चाप 12 मीटर वायुर वेग एनीमोमीटर एंड आपनकर वायुर दिग विंड वैन। ए तीनोटी निश्चय मन रखिबे। ता सहित भूमिकंप जो यंत्र रे मपा जाए ता होची सेस्मोग्राफ। ए चारोटी यंत्र कथा निश्चय मन रखिबे फ्रेंड्स। वाणिज्य वायु डैश वायु प्रवाहर अंतर्गत नियत वायु प्रवाहर अंतर्गत। गुरुचाप बलयरु लघुचाप बलय को नियमित प्रवाहित वायु को कौन कहती? नियत वायु कहती। गुरुचाप बलयरु लघुचाप बलय को नियमित प्रवाहित वायु को गर्जनशील चालिसा। गर्जनशील चालिसा डैश गलार्थरे प्रवाहित हुए दक्षिण गलार्थरे। आर्जेंटिनार तृणभूमि को डैश कहा जाए। आर्जेंटिनार जो तृणभूमि रहिछि ताकू डाउन्स पंपास प्रेरी स्टेप ताकू पंपास बोली कहा जाए।
ପୃଥିବୀର ପଶୁଶାଳା ଡେସ୍ ତୃଣଭୂମି ଅଟେ। ପୃଥିବୀର ପଶୁଶାଳା ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ସାଭାନା ତୃଣଭୂମିକୁ ପୃଥିବୀର ପଶୁଶାଳା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କ୍ରାନ୍ତୀୟ ତୃଣଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ ଡେସ୍ ଏକ ପ୍ରାଣୀ। ଆପଣଙ୍କର କ୍ରାନ୍ତୀୟ ତୃଣଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆପଣଙ୍କର ବାଇସନ, ୱାଲରସ୍, ଗୟଳ, ଜିରାଫ ହଉଛି ଏକ ପ୍ରାଣୀ। ପୃଥିବୀର ରୁଟି ଝୁଡି ଡେସ୍ ତୃଣଭୂମି ଅଟେ। ପୃଥିବୀର ରୁଟି ଝୁଡି ବୋଲି ଆମେ ପମ୍ପାସ ତୃଣଭୂମିକୁ କହିଥାଉ। ସାଧାରଣ କଥାବାର୍ତ୍ତାର ଶବ୍ଦ ଡେସ୍ ଡେସିବେଲ। ସାଧାରଣ ଯୋଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା ତାର ଶବ୍ଦ ହଉଛି 25 ଡେସିବେଲ। କେଉଁଟି ମନୁଷ୍ୟର ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ନୁହେଁ? ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି ନୁହେଁ ଟାଇପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଟେନସନ ଦବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ବାସଗୃହ ତ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା, କଣଟି ନୁହେଁ? ଚିରହରିତ ଅରଣ୍ୟର ଉଦ୍ଭିଦ ନୁହେଁ। ଚିରହରିତ ଅରଣ୍ୟର ଉଦ୍ଭିଦ ଆପଣଙ୍କର ନୁହେଁ ହଉଛି ଶାଳ। ଚିରହରିତ ମାନେ ସବୁବେଳେ ସବୁଜ, ଗଛର ପତ୍ର ଝଡା ଦିଏ ନାହିଁ। ବଟ୍ ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ ହଉଛି ବର୍ଷର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଟାଇମରେ ଗଛ ଗୁଡିକ ପତ୍ର ଝଡା ଦିଅନ୍ତି। କେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରେ? ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରେ ବାଘ, ମାଙ୍କଡ, ସରୀସୃପ, ଜଳହସ୍ତୀ। ଜଳହସ୍ତୀ। କେତେ ଅକ୍ଷାଂଶ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଓ ଉପକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଅରଣ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ? 5 ଡିଗ୍ରୀରୁ 35 ଡିଗ୍ରୀ ଅକ୍ଷାଂଶ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଓ ଉପକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଅରଣ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। କେଉଁ ବୃକ୍ଷ ଜୁଆରିଆ ଅରଣ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଏ? ଆପଣଙ୍କର ଜୁଆରିଆ ଅରଣ୍ୟରେ ସୁନ୍ଦରୀ ବନ, ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ବନ କୁହନ୍ତି, ଜୁଆରିଆ ଅରଣ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଏ। ଧଳା ଭାଲୁ କେଉଁ ଅରଣ୍ୟର ଜୀବ? ଚିରହରିତ, ଜୁଆରିଆ, କ୍ରାନ୍ତୀୟ ତୃଣଭୂମି, ସରଳ ବର୍ଗୀୟ। ସରଳ ବର୍ଗୀୟ ଅରଣ୍ୟର ଜୀବ ଧଳା ଭାଲୁ। କେଉଁଟି ଉପକ୍ରାନ୍ତୀୟ ତୃଣଭୂମି ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରାଣୀ ନୁହେଁ? ଉପକ୍ରାନ୍ତୀୟ ତୃଣଭୂମି ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରାଣୀ ନୁହେଁ ସିଂହ। କେଉଁ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେତୁ ଅମ୍ଳ ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ? ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେତୁ ଅମ୍ଳ ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ। ଆଫ୍ରିକାର କ୍ରାନ୍ତୀୟ ତୃଣଭୂମି। ଆଫ୍ରିକାର ଯୋଉ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ତୃଣଭୂମି ଅଛି ତାକୁ ଆମେ କହିବା ସାଭାନା। କଣ କୁହାଯାଏ? ସାଭାନା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଯୋଉମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ ନୋଟ କରି ନିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଯୋଉମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣ ମାନେ ରିଭିଜନ କରନ୍ତୁ। ଭେନେଜୁଏଲାରେ ଥିବା କ୍ରାନ୍ତୀୟ ତୃଣଭୂମି। ଭେନେଜୁଏଲାରେ ଆପଣଙ୍କର ଲିଆନସ୍। ଭେନେଜୁଏଲାରେ ଆପଣଙ୍କର ତୃଣଭୂମିକୁ କୁହନ୍ତି ଲିଆନସ୍। ଲିଆନସ୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। କୌଣସି ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥଳଭାଗ ଓ ଜଳଭାଗ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୃହତ ପରିସଂସ୍ଥାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? କୌଣସି ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥଳଭାଗ ଓ ଜଳଭାଗ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୃହତ ପରିସଂସ୍ଥାକୁ ଜିବାଳି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କଣ? ଜିବାଳି। ଜିବାଳି। ସବୁଗୁଡିକ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି। ଛନ୍ଦାଛନ୍ଦି ହୋଇ ରହିଥିବା ଅନେକ ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳ। ଛନ୍ଦାଛନ୍ଦି ହୋଇ ରହିଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଖାଦ୍ୟ ଜାଲକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଖାଦ୍ୟ ଜାଲକ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ଆପଣଙ୍କର ହିଷ୍ଟ୍ରି ଓ ପଲିଟି ଆପଣଙ୍କର ମିଶିକି ପଡିବ ଆପଣଙ୍କର 20 ମାର୍କ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଜିଓଗ୍ରାଫି କେବଳ ପଡିବ ଆପଣଙ୍କର 20 ମାର୍କ। ତ ଜିଓଗ୍ରାଫିଟିକୁ ଭଲ ଭାବେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବେ। ତ ଛନ୍ଦାଛନ୍ଦି ହୋଇ ରହିଥିବା ଅନେକ ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳକୁ ଖାଦ୍ୟ ଜାଲକ କୁହାଯାଏ। ରୁଷୀୟ ଭାଷାରେ ସରଳ ବର୍ଗୀୟ ଅରଣ୍ୟର ଅନ୍ୟ ନାମ କଣ? ରୁଷୀୟ ଭାଷାରେ ଯୋଉ ସରଳ ବର୍ଗୀୟ ଅରଣ୍ୟ ଆମେ କହୁଛେ ତାର ନାମ କଣ? ରୁଷୀୟ ଭାଷାରେ ସରଳ ବର୍ଗୀୟ ଅରଣ୍ୟର ନାମ ହଉଛି ଟାଇଗା। ଟାଇଗା। ଜଳ ସ୍ଥଳ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ପରିବେଶ। ଜଳ ସ୍ଥଳ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ। ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ।
नेक्स्ट देखिबा फ्रेंड्स, ब्राजिल रे थिबा क्रांतीय तृणभूमि, ब्राजिल रे जो क्रांतीय तृणभूमि रहिछि ताकू कोन कहा जाए? ताकू कहा जाए कैंपस। ब्राजिल रे जो क्रांतीय तृणभूमि रहिछि ताकू कैंपस बोली कहा जाए, कैंपस। नेक्स्ट देखिबा, प्राकृतिक परिवेशर दूषित व संक्रमित अवस्था, प्राकृतिक परिवेशर दूषित व संक्रमित अवस्था को कौन कहा जाए? आपण माने जदि मु एठी जो आंसर गुडी को कहूची आपण माने जदि मने रखुचंती आपणकर तो एग्जाम रे ऑप्शन थिबो तो आपण ऑप्शन देखिबे माने सांगे सांग आंसर देई पारिबे। पृथ्वीर पशुशाला काहाको कहा जाए? साभाना को, साभाना को पृथ्वीर पशुशाला बोली कहा जायछि। बहुत इंपोर्टेंट फ्रेंड्स, साभाना को पृथ्वीर पशुशाला बोली कहा जाए, साभाना। उभय प्राणी व उद्भिद को नहीं गठित मंडल, प्राणी भी थिबे उद्भिद भी थिबे, ताकू कोन कहा जिवो? जोठी उभय उद्भिद व प्राणी रहिछंती ताकू जैव मंडल बोली कहा जाए, जैव मंडल। उभय उद्भिद व प्राणी जीव बास करुचंती, जैव मंडल। 24 घंटा मध्यरे सर्वोच्च व सर्वनिम्न तापमात्रा जानिबा पई व्यवहृत तापमान यंत्र इंग्राजी अक्षर डैश आकृति विशिष्ट। 24 घंटा मध्यरे वायुर सर्वोच्च व सर्वनिम्न तापमात्रा जानिबा पई व्यवहृत तापमान यंत्र इंग्राजी अक्षर यू भलिया, को भलिया? यू। समुद्र पतनरे वायु चाप डैश सेंटीमीटर पारद स्तंभर उच्चता संगे समता रक्षा करे। समुद्र पतनरे वायुर चाप 76 सेंटीमीटर पारद स्तंभर उच्चता संगे समता रक्षा करे। हाइग्रोमीटर यंत्र वायुर डैश मापिबारे साहाय्य करे। वायुर आर्द्रता, आमे वायुर बेग दिग गति एगुडिक सब जानिथिले। आपणकर भूमिकंपर मध्य यंत्र कथा आमे जानिले सेसमोग्राफ। एंड आपणकर वृष्टि मापक यंत्र कोन? रेन गोज। एंड हाइग्रोमीटर यंत्र वायुर आर्द्रता मापिबारे साहाय्य करे। आम देशर केउ तापमान यंत्र व्यवहृत होछि? आम देशरे सेल्सियस, फारेनहाइट, र्यूमार्क केउटी नहे? सेल्सियस। आनिमोमीटर यंत्र रे केतोटी अर्ध गोलाकार धातव कप थाए? आपणकर आनिमोमीटर यंत्र रे 3टी बा 4टी अर्ध गोलाकार धातव कप थाए। वृष्टि मापक यंत्रर उपर अंशटी माटी उपरु प्राय केते उच्चरे थाए? 30 मीटर 30 सेंटीमीटर उच्चरे। वृष्टि मापक यंत्रर उपर अंशटी माटी उपरु 30 सेंटीमीटर उच्चरे थाए। एंड वृष्टि मापक यंत्रर अन्य यंत्रर नाम होची रेनगोज। समुद्रर अल्प गभीर अंचल को केउ रंग द्वारा चिन्हित करा जाए? अल्प गभीर मु कहितिली हालुका नील। एंड आपणकर जदि अधिक गभीर थांता गाढ़ नील होइथांता। पानी पागर भावी सूचना, आपणकर सेटा संपूर्ण ठीक संपूर्ण भूल, संभावना भित्तिक कहि हेब नाही। तो पानी पागर जो भावी सूचना आपण पाउचंती ताहा हेउची संभावना भित्तिक। केउ जनबसती रे घर गुड़िक अलगा अलगा होई रहे? केउ जनबसती रे घर गुड़िक अलगा अलगा होई रही थाए? अपखंडित ग्राम्य जनबसती। केउटी सहर जनबसती गढ़ी उठिबार कारण नुहे? कृषि। केउटी जन विरल अंचल? ग्रीनलैंड, जन विरल अंचल। केउ कारणटी उपरे जनसंख्यार घनत्व निर्भर करे नाही? आपणकर भूमिर गठन, जलवायु, परिवेश, जनसंख्यार घनत्व निर्भर करे। बट अरण्य जनसंख्यार घनत्व उपरे निर्भर करे नाही।
କେଉଁଟି ସ୍ଥଳ ପରିବହନର ମାଧ୍ୟମ ନୁହେଁ? ଜାହାଜ, ଟ୍ରକ୍, ରେଳ, ଅଟୋ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଜାହାଜଟି ସ୍ଥଳ ପରିବହନ ନୁହେଁ। ସମୁଦାୟ ରେଳପଥକୁ କେତୋଟି ମଣ୍ଡଳରେ ଭାଗ କରାଯାଇଛି? ସମୁଦାୟ ରେଳପଥକୁ 16ଟି ମଣ୍ଡଳରେ ଭାଗ କରାଯାଇଛି। ମେଟ୍ରୋ ରେଳ କେଉଁ କେଉଁ ସହର ମଧ୍ୟରେ ପରିବହନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି? କୋଲକାତା ଓ ଦିଲ୍ଲୀ। ମେଟ୍ରୋ ରେଳ କେଉଁଟି ମହାଦ୍ରୁତଗାମୀ ରେଳ? ମହାଦ୍ରୁତଗାମୀ ରେଳ ରାଜଧାନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ। କେଉଁଟି ଆମ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ବନ୍ଦର? ଆମ ରାଜ୍ୟର ପାରାଦୀପ। ଆମ ରାଜ୍ୟର କେଉଁଠାରେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଅଛି? ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠାରେ। ଆମ ଦେଶରେ କେତୋଟି ଭାଷାରେ ସମ୍ବାଦ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ? ଆମ ଦେଶରେ 92ଟି ଭାଷାରେ ସମ୍ବାଦ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। ମରୁଭୂମିର ଜାହାଜ କାହାକୁ କହିବେ ଆପଣ? ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ କଥା। ମରୁଭୂମିର ଜାହାଜ ହଉଛି ଓଟ। ମରୁଭୂମିର ଜାହାଜ ଓଟକୁ କୁହାଯାଏ। ପୃଥିବୀର ଦୀର୍ଘତମ ରେଳପଥ ଟ୍ରାନ୍ସ ସାଇବେରିଆନ ରେଳପଥ। ଏଣ୍ଡ ପୃଥିବୀର ଉଚ୍ଚତମ ସଡ଼କ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ମୋନାଲିରୁ, ଲେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଲେଖୁନାହିଁ। ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ମୋନାଲିରୁ ଲଦାଖର ଲେହକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ସଡ଼କ ହଉଛି ପୃଥିବୀର ଉଚ୍ଚତମ ସଡ଼କ। ତ ପୃଥିବୀର ଦୀର୍ଘତମ ରେଳପଥ ହଉଛି ଟ୍ରାନ୍ସ ସାଇବେରିଆନ ରେଳପଥ। ଏଣ୍ଡ ପୃଥିବୀର ଉଚ୍ଚତମ ସଡ଼କ ହେଉଛି ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ମୋନାଲିରୁ ଲଦାଖର ଲେହକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ସଡ଼କ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକରେ କେଉଁ ପଶୁଙ୍କୁ ପରିବହନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକାର ଆଣ୍ଡିଜ୍ ପର୍ବତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପରିବହନ ପାଇଁ ଲାମାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଲାମା ପଶୁକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକାର ଆଣ୍ଡିଜ୍ ପର୍ବତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପରିବହନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାମା ପଶୁକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖଚର। ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଖଚର ପଶୁକୁ ପରିବହନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏଣ୍ଡ ତିବ୍ବତରେ ଚମରି ଗାଈ। ମରୁଭୂମିରେ କାହାକୁ? ଓଟ। ଏଟା ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଓ ତୁନ୍ଦ୍ରା ଅଞ୍ଚଳ। ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏଣ୍ଡ ତୁନ୍ଦ୍ରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଆପଣଙ୍କର, ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମରୁଭୂମିରେ ଓଟକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଓ ତୁନ୍ଦ୍ରା ଅଞ୍ଚଳରେ କୁକୁର ଓ ବଲଗା ହରିଣ। ଥାଇଲାଣ୍ଡରେ ହାତୀକୁ ପରିବହନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। କେଉଁଟି ନିରକ୍ଷ ଜଳବାୟୁ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ ନାହିଁ? ନିରକ୍ଷ ଜଳବାୟୁ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ ନାହିଁ କେଉଁଠାରେ? ଆପଣଙ୍କର ଗଙ୍ଗା ଅବବାହିକାରେ। ପିଗ୍ମୀ ମାନେ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର ଅଧିବାସୀ? ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କଙ୍ଗୋ ଅବବାହିକା। କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଦୁଇନ ଜାତିର ଅଧିବାସୀ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି? ସାହାରା ମରୁଭୂମିରେ। କେଉଁ ସହରଟି ଗଙ୍ଗା ଅବବାହିକାରେ ଅବସ୍ଥିତ ନୁହେଁ? ଆପଣଙ୍କର ଗୁହାଟୀ। କେଉଁ ନଦୀ ମୁହାଣରେ ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ନଦୀ ମୁହାଣ? କେଉଁ ନଦୀ ମୁହାଣଟି ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ନଦୀ ମୁହାଣ? ଆମାଜନ। ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକାର ଆମାଜନ। କେଉଁ ମହାଦେଶରେ ଆମାଜନ ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ? ଏବେ କହିଲି କି ନାହିଁ? ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ମାଂସଖିଆ ମାଛ ଅଟେ? ପିରାନା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମାଂସଖିଆ ମାଛ। କେଉଁଟି ଆମାଜନ ନଦୀ ଅବବାହିକାର ବୃକ୍ଷ ଅଟେ? ଆବୁଲ୍ସ ହେଉଛି ଆମାଜନ ନଦୀ ଅବବାହିକାର ବୃକ୍ଷ। ଆନାକୋଣ୍ଡା କେଉଁ ଅବବାହିକାରେ ଦେଖାଯାଏ? ଆମାଜନ ଅବବାହିକାରେ ଆନାକୋଣ୍ଡା ଦେଖାଯାଏ। ଗଙ୍ଗା ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଅବବାହିକା କେଉଁ ଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଗଙ୍ଗା ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଭାରତରେ ଅବସ୍ଥିତ। କେଉଁ ବୃକ୍ଷ ଗଙ୍ଗା ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଅବବାହିକାରେ ଅଧିକ ଦେଖାଯାଏ? ଗଙ୍ଗା ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଅବବାହିକାରେ ସୁନ୍ଦରୀ ବୃକ୍ଷ ଅଧିକ ଦେଖାଯାଏ। କେଉଁ ସମାକ୍ଷରେଖା ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାଇଛି? କର୍କଟ
ପ୍ରାନ୍ତି 23.5° ଉତ୍ତର। କେଉଁ ଅରଣ୍ୟ ଗଙ୍ଗା ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଅବବାହିକାରେ ଦେଖାଯାଏ? ଗଙ୍ଗା ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଅବବାହିକାରେ ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ ଅରଣ୍ୟ, ଯାହା ବର୍ଷର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ପତ୍ର ଝଡ଼ା ଦେଇଥାଏ। କେଉଁ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀ ଅବବାହିକାରେ ଦେଖାଯାଏ? ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀ ଅବବାହିକାରେ ଏକ ଶିଙ୍ଗିଆ ଗଣ୍ଡା ଦେଖାଯାଏ। କେଉଁ ସହରଟି ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ? ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀ କୂଳରେ ଗୁହାଟୀ। କେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ ତାଜମହଲ ଅବସ୍ଥିତ? ଯମୁନା। କେଉଁ ଦେଶରେ ପ୍ରେରୀ ତୃଣଭୂମି ରହିଛି? ପ୍ରେରୀ ତୃଣଭୂମି ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାରେ ରହିଛି। କେଉଁ ଫସଲ ପାଇଁ ପମ୍ପାସ ଅଞ୍ଚଳ ଉପଯୁକ୍ତ? ଗହମ ଚାଷ ପାଇଁ ପମ୍ପାସ ଅଞ୍ଚଳ ଉପଯୁକ୍ତ। କେଉଁ ମହାଦେଶରେ ସାହାରା ମରୁଭୂମି ଅବସ୍ଥିତ? ଆଫ୍ରିକା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଯେହେତୁ ଏକ୍ଜାମ ମାତ୍ର ଆଉ 3-4 ଦିନର କଥା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଫଟାଫଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଫଟାଫଟ ଆନ୍ସର କହୁଛି, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ରିଭାଇଜ କରିବାର ଅଛି। କେଉଁ ଦେଶରେ ଥୋର ମରୁଭୂମି ଅବସ୍ଥିତ? ଭାରତରେ ଥୋର ମରୁଭୂମି। ଏଣ୍ଡ ଆଫ୍ରିକାରେ ସାହାରା ଓ କାଲାହାରି। ସାହାରା ଓ କାଲାହାରି ମରୁଭୂମି ଆଫ୍ରିକାରେ ଅବସ୍ଥିତ। କେଉଁ ପଶୁକୁ ଭାରବାହୀ ପଶୁ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ଆପଣଙ୍କର ଓଟକୁ। କେଉଁ ଫଳ ଶୀତଳ ମରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଥାଏ? ସେଓ। କେଉଁଟି ଶୀତଳ ମରୁ ଅଞ୍ଚଳର ପକ୍ଷୀ? ଶୀତଳ ମରୁ ଅଞ୍ଚଳର ପକ୍ଷୀ ହେଉଛି ରବିନ। କେତେ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀନଗର ସହ ଲେହ ସହର ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଛି? କେତେ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀନଗର ସହ ଲେହ ସହର ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଛି? ଆପଣଙ୍କର 1 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଦ୍ୱାରା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଠି ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଡିସ୍କସନ କରିଦେଲେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବଛା ବଛା MCQ, ତା ସହିତ କିଛି ଆମେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟସ ମଧ୍ୟ ଡିସ୍କସନ କଲେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଆଦୌ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ମନରେ ଯାହା ବି କିଛି ଅଛି ମତେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଯେ ଏଇ ଟପିକ ଉପରେ ଆପଣ ମାନେ ଭିଡିଓ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଏଇଥିରେ ଆପଣ ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହା ବି ଡାଉଟ ଅଛି ମନରେ ମତେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। କିଛି ବି ଡାଉଟ ରଖିବେନି, ଯେହେତୁ ଏକ୍ଜାମ ମାତ୍ର ଆଉ 4 ଦିନ ଅଛି। ଏଣ୍ଡ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନେବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଟେକ୍ କେୟାର।